नमस्ते मित्रों। ये चल रहा है पर्वों का समय और इसमें भी अभी 1-2 दिन में दीपावली है। तो मैं आपको कुछ लाभ की बात बता रहा हूँ। दीपावली पर तो आप लाभ की कामना करते हैं ना, विशेष रूप से। और हमारे वैश्य समाज में तो हमारे देश में वैश्य समाज में व्यापारी हैं, तो वो तो शुभ लाभ करके दीपावली उनका बहुत बड़ा पर्व होता है, विशेष रूप से मनाते हैं, बही खाते बदले जाते हैं। तो चलो, हम बही खाते नहीं बदलते, आप और हम, लेकिन अगर अपने खाते बदल जाएं, खाते बदलने का मतलब क्या है, खातों में रोकड़ा बढ़ बढ़ के आने लगे तो बढ़िया रहेगा ना। वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। यही मेरी शुभकामना है आपको कि आपके अकाउंट्स भरे रहें, इतना धन रहे कि आप ये सोचें कैसे खर्च करूँ। भाई, लोगों की हेल्प भी बहुत कर रहा हूँ, चैरिटी भी कर रहा हूँ, अपने और अपने परिवार के ऊपर भी बहुत खर्च कर रहा हूँ, सब तरह से, लेकिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ, पर आपका चलना या न चलना आपकी मर्जी है। और मेरी तरफ से शुभकामना है कि ईश्वर आपको ये प्रेरणा दे कि आप इसमें आगे बढ़ें, मैं आपके साथ रहूँगा। तो देखो, अभी हम एक पुस्तक पढ़ी थी, मैं उसका नाम लेता हूँ घरेलू स्वर्ण। अब आप कहेंगे घरेलू स्वर्ण से क्या मतलब है? वो जो हमने ऑर्नामेंट्स खरीदे थे बेटे की शादी में, बेटी को देने के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वगैरह वगैरह, समय समय पर। नहीं, उस स्वर्ण की बात, उस स्वर्ण की बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़ा सा स्वर्ण है, हो सकता है बहुत हो आपके पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पुस्तक है घरेलू स्वर्ण, वो ये बताती है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सीधे आपसे बात करता हूँ। देखो, वो जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हमें जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत है ना, मजबूरी है, शौक़ नहीं है। नहाने का शौक़ नहीं है, खासतौर से अब जाड़े आ रहे हैं, शौक़ नहीं है। गर्मियों में तो चलो पूर्ति कर लेते हैं। तो पेस्ट करना क्या है, शौक़ है, मजबूरी है? मजबूरी है। कपड़े धुले पहनना, बर्तन धुले यूज़ करना, शौक़ है, मजबूरी है? मजबूरी है। यानी कि आपके खर्चे ज़रूरी हैं, तो वो खर्चा आप करते हैं। कहाँ से करते हैं? बाजार से करते हैं, घर से बाजार से करते हैं आप। तो बाजार से करते हैं तो एमआरपी पर सामान लाते हैं, एमआरपी पर लाते हैं ना। और आपको अगर जब से पता चला है कि मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, इजी डे वगैरह वगैरह यहाँ से सस्ता मिलता है, तो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ भीड़ रहती है और टोकन ले लेके लोग अपनी बाइक खड़ी करते हैं अंदर जाके, या गाड़ी बाहर छोड़ के, और ख़रीदारी करके आते हैं। क्यों? डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, किसी पर 5-7%, किसी पर 10%, 10-12%, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों से। तो क्योंकि हमें उसको अच्छा लगता है, भाई डिस्काउंट मिलता है तो अच्छा लगता है, तो हम जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी जब ये सीजन पे, अभी टीवी में मैंने देखा, कोई साइट है वो 30% तक छूट दे रही है। 30% इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो कंपटीशन है, कोई कितना दे रहा है, कोई कितना दे रहा है। अच्छा जी, आपको जहाँ पर लाभ होता है आप खरीदते हैं जाके। तो दोनों में एक चीज़ है कॉमन, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सेम ही है, सेम मैन्युफैक्चरर है जो उस प्रोडक्ट्स को तैयार करता है, उन प्रोडक्ट्स को तैयार करता है, तो वो केमिकल बेस्ड होते हैं। और फॉर एग्जांपल, जो बर्तन धोने का प्रोडक्ट आप लाते हैं, अगर आपको कोई कहे आपसे कि क्या खा सकते हैं आप इसको, तो आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, ये कोई खाने की चीज़ है, ठीक है। लेकिन बिना खाए भी अनजाने में एक व्यक्ति 2 साल में 1 टिकिया के बराबर खा जाता है। ये बात हम जब मिलते जुलते हैं तो किसी न किसी की स्टडी होती है, तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नेरुला, उन्होंने बताई थी। तो और ये भी बताया था कि जो बच्चों के पेट में दर्द होता है उसका 80% कारण वो प्रोडक्ट होता है जिससे हमारे घर में बर्तन धुलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह साफ़ नहीं होता, उसका पानी भी सूखता है भले ही बर्तन के अंदर, लेकिन वो केमिकल नहीं जाता, ज़ीरो नहीं होता वो। तो चाहे आप बाज़ार से लाएं, खुले बाज़ार से, चाहे आप मेगा मार्ट से, चाहे आप किसी साइट से खरीदें,
ये प्रोडक्ट्स केमिकल वाले हैं, चाहे बर्तन धोने का हो, चाहे फर्श साफ करने का हो, चाहे कपड़े धोने का हो, या आपका शैम्पू हो। तभी तो बच्चों के, लड़कों के, युवकों के बाल इतने गिर रहे हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं तो लड़कियां रिजेक्ट कर देती है ना, अरे तो गंजा है ना। तो पर्सनैलिटी में तो फर्क आता है ना। तो ऐसी चीज़ें खरीदने से भले ही वो आपको सस्ती मिल रही हैं, लेकिन आपको हानि हो रही है, आपके व्यक्तित्व में हो रही है, चाहे आपके कपड़ों पर खर्चे पे हो रही है, चाहे आपके फर्श खराब हो रहे हैं उससे, चाहे आपके पेट खराब हो रहे हैं, बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं। क्या कोई बुद्धिमत्ता है आप पैसे डालें और हानिकारक चीज़ें लेके आएँ? नहीं ना। लेकिन आपकी मजबूरी है, या मजबूरी थी। कब तक? जब तक कि आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं था, और विकल्प मार्केट में है तो आपको पता नहीं था तब तक। तो इसका विकल्प हमारे पास है, और खाली विकल्प ही नहीं है, और बड़ा फायदा बताएंगे। तो ये दो तुलना तो ये हो गई, इधर भी केमिकल है, इधर भी केमिकल है, मेगा मार्ट में भी केमिकल है, बाजार में भी केमिकल है। स्वास्थ्य को हानि होती है इससे भी हानि होती है, और स्वास्थ्य को हानि होती है तो जेब को भी हानि होती है, मन की खुशी भी कम हो जाती है। तो और कोई लाभ तो नहीं मिलता है ना इससे, और कोई लाभ तो नहीं मिलता। अच्छा, अब हम आपको जो विकल्प दे रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट, मैं अभी बताऊंगा आपको मैन्युफैक्चरर का नाम। 10 से 15% तो डिस्काउंट देता है, बढ़िया डिस्काउंट है, अच्छा डिस्काउंट है, और ये सीजनल नहीं है, हमेशा मिलता है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है? ये जो प्रोडक्ट है इनमें केमिकल नहीं है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का अर्थ होता है मनुष्य और पर्यावरण के मित्र। अच्छा, तीसरा, फिर भी 100% मनी बैक गारंटी है, और उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता क्यों वापस कर रहे हो। तो आप उसको वापस कर सकते हैं, हाँ जीएसटी कटेगा, क्यों? गवर्नमेंट को चला जाता है, नंबर 1 का काम है सारा, तो नंबर 1 का काम है तो टैक्स तो देना पड़ता है। लेकिन आप बेफिक्र रहते हैं, दुकानदार भी बेफिक्र, आप भी बेफिक्र, कोई गड़बड़ का गुंजाइश ही नहीं गड़बड़ की। अच्छा जी, तो जीएसटी कट गया, लेकिन फिर भी आप जब यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें खर्च हो जाएगा, आपको डर लगता है कि भाई खर्च ना हो जाए और वापस नहीं करेगा। आप वापस होगा 25%, 30% तक आप खर्च कर देंगे तो भी वापस हो जाएगा, और उसका पैसा नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, मजाक नहीं है ये। आप देखिए, आप कहीं से भी आप एक रैपर उतार दीजिए एक साबुन का, और आप वापस करके जाइए, आइए, तो आपको रैपर, केवल रैपर उतारने से वापस नहीं करेगा वो। साबुन का एग्जाम्पल लिया मैंने, हो सकता है वो आप उसके बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हो, तो आदमी सोचे चल यार मेरे घर में ख़त्म हो रहा है, मैं अपने घर में यूज़ कर लूँगा, या अपने किसी एम्प्लॉय को दे दूँगा, चल यार इनसे काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है, वो अलग बात है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरा लाभ है आपको पॉइंट ऑन प्रमोशन। अगर आपको वापस कर दिया आपने तो पसंद नहीं आया था, वैसे ऐसा होता नहीं, आप तो बार बार मांगते हैं उसको, लोग बार बार मांगते हैं, इसीलिए टर्नओवर बढ़ता चला जाता है हर साल। तो प्रमोशन करते हैं जब आप, जैसे कि आज भी करते हैं, आप इसमें नहीं आ रहे हैं अगर मान लो, और आप फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ बताते हैं, चाहे आप कोई शॉप बताएं, चाहे आप कोई ट्यूटर बताएं, चाहे आप कोई हलवाई बताएं, चाहे आप कोई टेलर बताएं, चाहे आप कोई डॉक्टर बताएं, कुछ ना कुछ हम रोज़ाना प्रमोट करते हैं। तो उस यहाँ अगर आप प्रमोट करते हैं तो आपके प्रमोट करने से जो रिजल्ट आया, यानी कि कुछ लोग कस्टमर बनते हैं, तो उस पर आपको पॉइंट मिलते हैं। और वो पॉइंट ऐसा नहीं है बताओ क्या लेना है, वो पॉइंट आपके अकाउंट में पैसा बन के जाते हैं। बढ़िया, यानी कि चीज़ बढ़िया, बिना केमिकल की। तीसरे, मनी बैक गारंटी है। चौथे, आपको प्रमोट करने पे भी पॉइंट बन रहे हैं। फ़ायदा हो गया, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा ना, और केमिकल वाला होने की वजह से हानि है। याद रखिएगा कि वही केमिकल पेट में जा रहा है तो वो केमिकल पैसे डाल के लाना चाहिए, बल्कि फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, ऊपर से कोई 100 का नोट रख के दे तब भी नहीं लेना चाहिए मेरे विचार से तो। ठीक है, तो अच्छा, दूसरे ये फ्री भी हो सकते हैं, ये हमारे वाले प्रोडक्ट हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं। फ्री कितना बढ़िया है, मान लो आप 5,000 रुपया का सामान लाते हैं हर महीने, और वो फ्री पड़ने लगे आपको एक दिन। हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा नेचुरली, वो जो प्रमोशन है वो करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन फ्री हो जाए, आप 5,000 रुपये महीना की बचत होने लगे, तो 5,000 रुपया आपको अच्छा लगेगा ना। आपने अगर आरडी अकाउंट खोल दिया ना 5,000 रुपये महीने का 10 साल का, तो कितना हो जाएगा? 120 महीने का, जरा हिसाब लगा लीजिए, और उसका ब्याज बैठेगा 16।
ठीक है, ऐसे ही फ्री हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक इनकम बन सकती है, ह्यूज इनकम, यानी कि एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है किसी भी, या तो सर्विस को बेच रहे हैं आप, या किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इवन या तो आप किसी योग्यता को भी बेच रहे हैं, उसको सर्विस भी कर देते हैं, तो वही बिजनेस है। अभी भी हम दूसरों के लिए भी ऐसा करते हैं, जैसे कि कोई ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्या बेचते हैं? ये केवल दवाई नहीं, तो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर से, और कुछ बेचते नहीं, पर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन बिना योग्यता के नहीं दी जा सकती। टाइम तो लगता ही लगता है, टाइम हर एक आदमी अपना टाइम बेच रहा है, टाइम ट्रेड कर रहा है पैसे के लिए, बस उसका रेट अलग है। तो यहाँ हो गया, ये मोटी मोटी बात है। और दूसरी बात क्या है कि ये खाली इतना मैंने बताया, लेकिन इतना समझ लीजिए और कि ये अगर कस्टमर है और ये रिटेलर है, लेकिन ये फैक्ट्री है। रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ट्रेडिंग एजेंट, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये सारे के सारे लोग पैसा बनाते नहीं बनाते, और ये पैसा जो है आप देते हैं। क्यों? आप 100 रुपये दे के आते हैं, तो यहाँ से चीज़ 40 रुपये की चली होती है, तो जो 60 रुपया है आपकी जेब में का, वो यहाँ चला गया। तो यही पैसा आपको वापस मिलता है। तो यहाँ जो है एक इनकम हम बताते हैं 25,000 टू 1,25,000, और दूसरी इनकम बताते हैं हम 5 लाख प्लस पर मंथ, ये भी पर मंथ है। अब वो प्लान बताने नहीं बैठा हूँ मैं इस समय, केवल ये बताने बैठा हूँ कि आप अगर यहाँ से दुकान बदलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी हमारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होने के अलावा सेम कॉस्ट में बैठते हैं। वो पुराने समय की बात है, जब सुनते थे लोग, अरे एमवे के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, और हैं तो बहुत बढ़िया, हैं तो बहुत बढ़िया। वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जो महंगे वाली बात थी वो पुरानी हो गई है। और क्योंकि एग्जांपल, जितने का आपका पहले एक पेस्ट आता था 20-22 रुपये का 100 ग्राम का, वो तब एमवे का आया था 99 रुपीज़ का। तो कहाँ 20 रुपये और कहाँ 100 रुपये, बहुत फ़र्क है। तो लोगों के ऊपर इम्प्रेशन वही पड़ा हुआ है, तो लोगों की गलती तो नहीं। और वही हमारा 150 रुपये का हुआ 20 साल में, हमारा 100 का 150 हुआ, लेकिन वो 20 रुपये वाला 75-80 का हो गया, तो वो 4 गुना बढ़ गया, ये 1.5 गुना बढ़ा केवल। तो 1.5 गुना तो बढ़ना वाजिब है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी बढ़ता है ना। तो इस तरह से है। और बाकी मैंने चार्ट आपके सामने बना रखा है, मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए केवल मेरा इतना कहना है, आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है ना, अगर आपको किसी भी तरह से आप संतुष्ट नहीं है तो आप वापस कर सकते हैं, वहाँ कुछ पूछा नहीं जाता, तो रिस्क क्या बचा। बल्कि बहुत बड़ा गेन है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बदल के, एक तो केमिकल के बिना वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप सेफ हो जाते हैं, आपकी सेहत बेहतर हो जाती है, जिसके कारण से आपका डॉक्टर के यहाँ जाना, समय लगाना और पैसा खर्च करना और कष्ट उठाना, तीनों ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ से संबंधित जब आप जानकारी वाले बनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैंने सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात की है कि भाई सिंपल ये सोचना है कि अभी आप जिन चीज़ों से दांत साफ करना, मुंह धोना, शैम्पू करना, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी करते हैं, वो प्रोडक्ट जो बाज़ार से या आप डिस्काउंट पे ला रहे हैं, वो क्या करेगा? केवल वो काम करेगा जिस काम के लिए आप उसको ख़रीद कर ला रहे हैं, और तो कुछ नहीं करेगा ना। केमिकल वाला है, मगर वो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है बिना केमिकल के अलावा, कस्टमर और फैक्ट्री के बीच में जो पैसा बिचौलियों को जाता है, वो पैसा बच जाएगा, वो कंपनी आपको देती है 10 प्रकार से। आपको बहुत डिटेल चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर है, मैं बोल देता हूँ 9870783551, और इसको ज़रूर देखिए 9870783551। अब अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, अच्छा नहीं लगे तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे, इसमें खोने को तो कुछ है ही। ओके, ऑल द बेस्ट। यहाँ टीम वर्क है, हम आपकी हेल्प के लिए आपके साथ रहते हैं हमेशा। ओके।